नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार चुनाव के प्रथम चरण के लिए अब प्रचार थम चुका है, लेकिन इसी बीच गौरा सीट पर मुकेश सहनी सामने आते हैं और एक ऐसा ऐलान कर देते हैं जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं होती है। मुकेश सहनी सामने आते हैं और कह देते हैं कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके भाई संतोष सहनी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और समर्थन कर देते हैं आरजेडी के सिंबल पर लड़ रहे प्रत्याशी का। हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर सर मौजूद हैं। सर, असर कितना होगा? नहीं, आप इस बात को समझिए, यह ऐलान कितना बड़ा है और किस वक्त हुआ। आपने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव का प्रचार थम गया। इसके बाद मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का ऐलान किया कि संतोष सहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने सही कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विकासशील इंसान पार्टी के सर्वे सर्वा जरूर हैं मुकेश सहनी, बिल्कुल, लेकिन आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सहनी। और अब वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्यों नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, जब क्यों नहीं लड़ रहे हैं इसे डिकोड करेंगे तो महागठबंधन की खटपट और महागठबंधन का अनुशासन सामने आएगा। असर की चर्चा हम बाद में करेंगे। देखिए, महागठबंधन में मुकेश सहनी थे। मुकेश सहनी दावे के साथ कह रहे थे, डंके की चोट पर कह रहे थे कि हमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और मुझे डिप्टी सीएम बनना है। बिल्कुल। तो देखिए, जो तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी खड़े थे, उनके साथ व्यवहार कैसा हो रहा था। सोचिए, अब आरजेडी को देखिए, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव है। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी यादव आज की तारीख में सर्वे सर्मा है और गठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी, गठबंधन में वीआईपी भी, गठबंधन में माले भी, अन्य लेफ्ट की पार्टी भी। बिल्कुल। कांग्रेस ने यदि तेजस्वी यादव की सीट पर किसी को सिंबल दे दिया होता राघोपुर में, तो कैसा लगता? बिल्कुल। जब आपको मुकेश सहनी को गठबंधन में रखना था और आपको पता था कि मुकेश सहनी की पहली सीट गौराबोराम है जहां की वे वोटर भी हैं, तो वहां आपने आरजेडी के उम्मीदवार को सिंबल क्यों दे दिया? अफजल अली खान को क्यों सिंबल दे दिया? इसके मतलब आपके मन में कहीं खोट थी और आप मुकेश सहनी को पसंद नापसंद दोनों कर रहे थे। मुकेश सहनी पर दबाव बना रहे थे और अफजल अली खान को आपने सिंबल दे दिया। तो देखिए, अनुशासनहीनता तो वही हो गई और बेईमानी भी मुकेश सहनी के साथ वही हो गई। मुकेश सहनी वैसे नेता आपके गठबंधन में, महागठबंधन में, जो 32% के अलावा अति पिछड़ी जाति का कुछ मत लाने वाले थे। फिर बात बहुत बिगड़ी और बात जब बिगड़ी और फिर बात बनी, मुकेश सहनी 15 सीटों के लिए राजी हुए। 15 सीटें भी किस तरीके की सीटें उन्हें दी गई और सीटें दी गई, फिर उम्मीदवार कौन कौन दिए गए? उम्मीदवार भी दे दिए गए। देखा ही आपने सुगौली में क्या हुआ। सुगौली में जो उम्मीदवार दिए गए वह आरजेडी के विधायक थे। आलमनगर में क्या हुआ? ठीक है। तो इन तमाम परिस्थितियों में आपने कहा, जब बात बनी फिर से, तो हमने कहा अनुशासन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि तेजस्वी यादव और लालू यादव का बस जो है अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी नहीं चल रहा है। आपने कहा कि गौराबोराम की सीट हमने मुकेश सहनी को दे दी जब बात बनी, और आपने कहा कि अफजल अली खान, जिन्हें आपने पहले सिंबल दिया था, जिन्होंने जाकर नामांकन का पर्चा भर दिया, आपकी मनाही के बाद भी आपने कहा कि उन्हें आपने वापस बुलाया है और उनसे कहा है कि नामांकन वापस लीजिए, लेकिन उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया और मैदान में डटे रहे। तमाम कोशिशें की गई और मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर में उड़ना शुरू किया, चुनाव प्रचार शुरू किया। मुकेश सहनी ने ईमानदारी के साथ प्रचार प्रारंभ किया, लेकिन फल क्या मिला? देखिए, आखिरकार तेजस्वी यादव अफजल अली खान को नहीं बैठा सके और जब नहीं बैठा सके, गौराबोराम में चुनावी सभा करने को गए तेजस्वी यादव, साथ में मुकेश सहनी भी। वहां उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं वह संतोष सहनी ही हैं, और आज सुबह वीडियो संदेश भी जारी किया। लेकिन फिर हमने कहा अनुशासन की बात है और बात ऐसी नहीं रह गई है कि
तेजस्वी यादव जो कह देंगे वही यादव और मुसलमान मान लेंगे। यादव भले मान ले, मुसलमान मानने को तैयार अलग तरह का माहौल दिख रहा है। लेकिन आप रामगढ़ का उपचुनाव याद कीजिए ना, कहां यादवों ने तेजस्वी यादव की बात मानी थी। तो तेजस्वी यादव के साथ आज भी मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे, दरभंगा तक गए थे, और उसके बाद चुनाव प्रचार का शोर थमता है और मुकेश सहनी इस बात का ऐलान करते हैं कि संतोष सहनी। अब सोचिए, किसी पार्टी का जो महागठबंधन का घटक दल है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चुनाव मैदान से बाहर आ जाए या बाहर आ जाने के लिए मजबूर हो जाए या मजबूर कर दिया जाए। तो अफजल अली खान मैदान में बने हुए थे और वोटों का विभाजन हो रहा था। तो इसका असर यह भी है कि मुकेश सहनी ने माना। देखिए, मुकेश सहनी ने जो पॉलिटिकल बातें की उसमें उन्होंने कहा कि महागठबंधन का वोट बंटवारा न हो इसके लिए, लेकिन भीतर का दर्द समझिए, अफजल अली खान को बाहर नहीं कराया सका। जो काम संतोष सहनी ने किया, क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव अफजल अली खान से नहीं करा सकते थे? तेजस्वी यादव अपने साथ अफजल अली खान को बैठाते और अफजल अली खान इस बात का ऐलान करते कि नहीं, मैं संतोष सहनी के साथ हूं। लेकिन संतोष सहनी को अफजल अली खान के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा। इसके बाद भी गौरा बोराम का नतीजा क्या होगा, वहां सुजीत कुमार भाजपा के प्रत्याशी हैं और आपको ग्राउंड जीरो की हकीकत पता है। दरभंगा मिथिलांचल का सच जानते हैं कि ग्राउंड जीरो पर मुसलमान और मल्लाह, यादव और मल्लाह, इनके बीच कितनी दूरी रहती है। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब अफजल अली खान वहां महागठबंधन के उम्मीदवार हो गए। अब भी ईवीएम की मशीन में संतोष सहनी वीआईपी के उम्मीदवार होंगे बिल्कुल। हाँ, और जिन्होंने यह ऐलान नहीं सुना, वह 5 वर्षों के बाद जब चुनावी नतीजे को खंगालेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि संतोष सहनी को कितना वोट मिला था। कितनी बार आप कहेंगे कि हम चुनाव मैदान से बाहर आ गए थे। और देखिए, इसका असर क्या होगा कि संतोष सहनी ने किसी अनूप सहनी, किसी दिनेश सहनी, किसी विकास सहनी के लिए मैदान नहीं छोड़ा। किसके लिए मैदान छोड़ा? अफजल अली खान के लिए। हाँ, तो अब सोचिए मुकेश सहनी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। क्या मुकेश सहनी अपने भाई को मैदान से बाहर कर जो सहनी जाति के मतदाता हैं उनका मत वह अफजल अली खान को दिलवा पाएंगे? नहीं दिलवा पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, देखिए, जिनसे उनका नेह छो का संबंध है, नाखून का संबंध है, ठीक है ना, वह भले कर दे, लेकिन हमने कहा कि ऐसे ही दूरी है। अब ऐसे में, और वहां के सहनी भी बहुत मजबूत हैं। तो अब सहनी समाज का वोट मुसलमान उम्मीदवार को मिल जाएगा, इस पर बहुत ही बड़ा संदेह है। बिल्कुल। और देखिए, जैसे ही यह खबर आई, यह खबर वायरल होने लगी कि संतोष सहनी ने अफजल अली खान के लिए मैदान छोड़ दिया। तो अब इसका देखिए, दूसरी ओर से इसे इस रूप में भी परिभाषित किया जाने लगा कि देखिए, सहनी को किसके सामने सरेंडर करना पड़ा। ठीक है ना। संतोष सहनी ने बाहर आकर और मुकेश सहनी ने महागठबंधन के लिए बड़ा धर्म निभाते हुए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन मुकेश सहनी के मन में भी यह बात आ रही होगी कि हमारे साथ छल कैसा हुआ था, मुझे कैसे घेरा गया था। और देखिए, आपको पता है, जिस रात बात बिगड़ी थी, सबसे पहले लाइव सिटी से खबर ब्रेक कर रहा था। जिस रात बिगड़ी थी बात, यदि राहुल गांधी ने और दीपांकर भट्टाचार्य ने पहल न की होती, तो मुकेश सहनी कहीं और होते। और मुकेश सहनी के साथ यह व्यवहार कब किया जाने लगा? जब एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई, ताकि मुकेश सहनी के लिए कोई रास्ता न बचे। तो मुकेश सहनी पूरे मन से तेजस्वी यादव के साथ थे। लेकिन अब संतोष सहनी जब बैठा दिए गए हैं, तो फिर से सहनी समाज यह सोचने लगेगा कि भाई, जो राजद है वह कितना मन से था। बिल्कुल। हाँ, और देखिए, यह भी मान लीजिए कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करके आपने मुकेश सहनी पर एहसान नहीं किया। हाँ,
चूंकि आपको मुख्यमंत्री बनना है जी, आप कह रहे हैं 14 तारीख को हम चुनाव जीत रहे हैं, 18 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि 32% से आगे हम नहीं जाते हैं। तो मुकेश सहनी को आपने डिप्टी सीएम, आपने किसी अकलियत और किसी आपने दलित को नहीं घोषित करवाया, लेकिन इतना दबाव बना कि तेजस्वी यादव घोषित हो जाए और मुकेश सहनी के नाम का भी ऐलान हो जाए। तो मुकेश सहनी की सीटें 15, उनमें सुगौली का क्या हुआ, कुशेश्वर स्थान का क्या हुआ और अब गौरा बोराम का क्या? सोचिए, अपने ही घर में मुकेश सहनी अब चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। देखिए, आधिकारिक तौर पर लड़ेंगे बिल्कुल, लेकिन चूंकि मैदान से बाहर हो गए हैं, तो अब इस बात पर भी देखिए, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि एनडीए के भीतर कि जेडीयू और बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, बाकी जितने घटक दल हैं जो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें पाले बैठे हुए हैं, यदि उनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं रहा, तो क्या उनको किए गए वायदे पूरे होंगे? उन्होंने जो तमन्नाएं पाल रखी है वह पूरे होंगे? ठीक वैसे ही देखिए, आज ही 3 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल आए हैं बिहार चुनाव को लेकर। पहले चरण का चुनाव प्रचार जब बंद हुआ और तीनों एजेंसियों के ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। चलिए, हम इस मिथक को भी तोड़ते हैं, नहीं मानते हैं कि भाई ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल गलत साबित हो जाएंगे। बिल्कुल, एग्जिट पोल तो 11 नवंबर को आएंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाएंगे कितनी सीटों के बाद? इस बात का भी फैसला हो जाना चाहिए कि भाई आपने मुकेश सहनी का इस्तेमाल तो कर लिया, हाँ, लेकिन मुकेश सहनी के साथ व्यवहार कैसा किया? देखिए, इंजीनियर आईपी गुप्ता से तेजस्वी यादव को फायदा हो रहा है। हाँ, देखिए, सहरसा की लड़ाई इंजीनियर आईपी गुप्ता जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे मुझे नहीं पता, जमालपुर में उनके उम्मीदवार की स्थिति खराब है, लेकिन मुकेश सहनी ने महागठबंधन को बड़ा फायदा पहुंचाने का काम किया है। लेकिन आज के बाद यह बड़ा सवाल हो गया क्योंकि संतोष सहनी ने किसी अनूप सहनी, विकास सहनी, दूसरे सहनी के लिए यह कुर्बानी नहीं दी है। यदि आरजेडी का उम्मीदवार कोई और सहनी होता, उसके लिए यदि संतोष सहनी ने मैदान छोड़ दिया होता, तो एक बात कही जाती कि भाई 2 सहनी आपस में लड़ रहे थे, ज्यादा मजबूत ये था, इसलिए। तो अब क्या आपने तो मान लिया कि ज्यादा मजबूत कौन? ज्यादा मजबूत अफजल अली खान ही, और आप मैदान से पीछे हट गए। तो यह बात भी दूर तक जाएगी, ठीक है ना? और इसका असर आपको 6 नवंबर और 11 नवंबर के वोटिंग ट्रेंड में दिखाई पड़ेगा। देखिए, अब आपको यह ध्यान देना होगा कि कल जब तेजस्वी यादव निकलते हैं तो उनके साथ मुकेश सहनी होते हैं तो बॉडी लैंग्वेज क्या है? बिल्कुल, जब उनका संबोधन होता है तो ये क्या बोलते हैं? क्योंकि किसी भी खुश मन से उन्होंने अपने भाई को बाहर ऐसे नहीं लिया होगा। ग्राउंड जीरो की हकीकत समझी होगी, ठीक है, ग्राउंड जीरो की हकीकत समझी होगी। और मुकेश सहनी वैसे उम्मीदवारों से बदला लेना चाहते थे जो वीआईपी के सिंबल पर 2020 में चुनाव जीते थे। तो देखिए, चाहे वह गौरा बराम की सीट हो, वहां सुवर्णा सिंह जीती थी। अब उनके पति सुजीत कुमार लड़ रहे हैं, जिन्होंने आईआरएस की नौकरी से बीआरएस लिया और बीजेपी में चले गए थे। कहां लड़ना चाहते थे मुकेश सहनी? साहेबगंज राजू सिंह के खिलाफ। वह सीट उन्हें लड़ने के लिए नहीं दी गई। गुस्से में राजेश सहनी जो साथ में थे मुकेश सहनी के, वह चले गए बीजेपी के साथ। राजकुमार सिंह जो वहां टक्कर दे सकते थे राजू सिंह को, जो वीआईपी के साथ थे, वह घर बैठ गए। कहां लड़ना चाहते थे मुकेश सहनी? कुर्नी लड़ना चाहते थे, बोछा लड़ना चाहते थे। बोछा में यह बात पहले सहमति बन रही थी कि जो मुसाफिर पासवान के बेटे हैं जो 2020 में जीते थे, उन्हें ही उम्मीदवार बना दिया जाएगा वीआईपी के सिंबल पर। कहां लड़ना चाहते थे? अलीनगर लड़ना चाहते थे, क्योंकि मिश्री लाल यादव, याद कीजिए, बिल्कुल, याद कीजिए। तो अब इस वोटिंग ट्रेंड को आपको समझना होगा और मुकेश सहनी के बॉडी लैंग्वेज को, मुकेश सहनी के मन के भीतर क्या चल रहा है। तो हम आपसे भी कहेंगे, आप इस बीट को कवर करते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कीजिए, बाइट की रिपोर्टिंग मत कीजिए। और भीतर खाने में क्या चल रहा है, मुकेश सहनी ने किस तरीके से यह फैसला लिया, कितना कठिन फैसला हुआ और
संतोष सहनी ने अफजल अली खान के लिए मैदान खाली कर दिया। इसके बाद बिहार का मल्लाह समाज क्या सोच रहा है, इस पर आपको सोचना और विचारना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर, ये जो पिछले चुनाव की बात है, उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिस समय फिर मुकेश सहनी एक आरोप लगाए थे, तो कहीं ना कहीं निषाद समाज में तो अब इस बात की भी चर्चा चल रही होगी, तुमको तो याद तो आ रहा होगा क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कैसे मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर जो आरोप नहीं 2020 की आप बात करें, देखिए 2020 की बात पुरानी हो गई, ठीक है, 2020 की बात पुरानी हो गई कि 2025 में क्या हुआ। हमने कहा ना कि राघोपुर की सीट पर कांग्रेस सिंबल दे देता या वीआईपी सिंबल दे देता तो तेजस्वी यादव के सीने में क्या लगता। तो भाई यदि आपको मुकेश सहनी को साथ रखना था तो आपने गौरा बोराम का सिंबल कैसे दे दिया था अफजल अली खान को, कैसे दे दिया? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है सुमन। और इस बात को फिर से समझना होगा कि मुकेश सहनी का व्यवहार क्या पूर्ववत है, वह खुश मन से साथ है या उनका मन द्रवित हुआ है, इसे डिकोड करने का प्रयास कीजिए। तो सीधे तौर पर आपने देखा कि किस तरह से मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान किया और ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में बदलाव देखने को जरूर मिल सकता है और खासकर नजर बनी रहेगी लाइव सिटीज की सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर और सारे पॉलिटिकल हलचल पर कि किस तरह से रणनीति चेंज होती है, हवाओं का रुख जो है वह किस तरह से बदलता है। लेकिन आप जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ, क्योंकि लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद।